कि इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने कलाम पाक की तफसीर लिखी है, तफसीर कबीर। उसमें सूरत आले इमरान की तफसीर जब हजरत ने लिखी है ना, सूरत आले इमरान में इस पाक सूरत का जो रुख है वो ईसाइयों की तरफ है। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात लिखी है कि जब मैं ख्वारिज़म में था तो मुझे पता चला कि एक ईसाई पादरी साहब आए हैं जो ईसाई मज़हब के बड़े मुहक्किक होने के मुद्दई हैं, दावा है उनका। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि मैं मुलाकात के लिए चला गया और मुलाकात करते वक्त पादरी साहब से हजरत ने फरमाया कि अगर मौका हो तो आप और मैं कुछ आपस में तबादला ख्याल ही कर लें। हजरत चिनौटी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि ये काम आप उसी वक्त कर सकते हैं जब आपके पास इल्म का इतना मवाद हो कि आप सामने वाले को कोई शय नहीं समझे, वरना तो हमारे पास वो बाइबल लेकर आए हम वहीं ढेर हो जाए। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर आप इजाज़त तो कोई तबादला ख्याल करो। कहा जी बिल्कुल। हजरत फरमाते हैं मैंने उन पादरी साहब से पूछा कि आप हजरत ईसा को खुदा या खुदा का टुकड़ा क्यों मानते हो? उसने कहा जाहिर सी बात है कि इसलिए मानते हैं कि मुर्दे हजरत ईसा के हाथ पे जिंदा हुए हैं और ये आपके कुरान में भी है। और ये बात पादरी साहब की सही थी या गलत है? व उबरिउल अकमहा वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, ये तो कुरान में है। उन्होंने कहा कि ये इसलिए हम हजरत ईसा को खुदा या खुदा का टुकड़ा मानते हैं या हजरत ईसा के अंदर खुदा का हुलूल मानते हैं कि मुर्दे हजरत ईसा के हाथ पे जिंदा हुए हैं। पादरी साहब की बात समझ आई? अब जरा इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह के जवाब सुने, लेकिन हाजिर दिमाग रख के, वरना बात नहीं समझ में आएगी। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने उनसे कहा कि भाई पादरी साहब पहले एक बात बताइए जवाब सुनने से पहले कि आपका क्या ख्याल है, आप इस शय को मानते हो कि दलील के ना होने से मदलूल का ना होना लाजिम नहीं आता? ये बात इल्मी है, लेकिन अगर थोड़ा सा गौर करें तो दो लफ्ज़ों में समझ में आ जाएगा। ये कायनात जो है ये अल्लाह के पाक वजूद की दलील है या नहीं? गौर करके बताएं, है ना? है या नहीं? लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, जब से अल्लाह है तब से कायनात है? ये तो बाद में अल्लाह ने बनाई है ना, लेकिन अल्लाह तो वो ज़ात है जो हमेशा से हमेशा तक है। कायनात तो बाद में अल्लाह ने हुक्म दिया तो बन गई। लेकिन एक वक्त ऐसा था, इस अकीदे से पता चलता है अल्लाह की पाक ज़ात तो थी लेकिन कायनात तो नहीं थी, है या नहीं? तो दलील तो नहीं थी लेकिन मदलूल तो था ना। तो पता चलता है दलील अगर किसी वक्त ना भी हो, मदलूल अपनी जगह पे मौजूद होता है। दलील के ना होने से मदलूल ना हो ये ज़रूरी नहीं है। अब हजरत की बात समझ में आ गई है या नहीं आई? आप भी इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैंने उनसे कहा कि आप इस बात को मानते हैं कि दलील के ना होने से मदलूल का ना होना लाजिम नहीं आता? हजरत ने फरमाया, अच्छा वो चुप सुन रहे। हजरत ने फरमाया मैंने उनसे कहा कि जो दलील आपने दी है कि हजरत ईसा को आप खुदा का टुकड़ा या खुदा का हुलूल इसलिए उनमें मानते हैं कि हजरत के हाथ पे मुर्दे, तो मेरे और अंदर खुदा नहीं है, इसका क्या सबूत है? पादरी साहब ने कहा बड़ा वाज़ेह फ़र्क है, इसलिए कि आपके और मेरे हाथ से मुर्दे जिंदा नहीं हुए। जिंदा होते तो साबित हो जाता कि हमारे अंदर भी खुदा है। जब हमारे अंदर हाथों पे मुर्दे जिंदा नहीं हुए तो पता चल रहा है कि मेरे और आपके अंदर खुदा। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं मैंने कहा कि मैं अब समझाऊं, आप मेरी बात समझे ही नहीं। मैंने तो पहले कहा कि दलील के ना होने से मदलूल का होना जरूरी नहीं, ना होना जरूरी नहीं होता। बात यह है कि हजरत ईसा तुम्हारे नजदीक खुदा या खुदा का टुकड़ा इसलिए है कि तुम्हारे नजदीक दलील पाई गई तो मदलूल साबित हो गए, लेकिन तुम्हारे और मेरे नजदीक आप और हमारे अंदर खुदा का ना होना फकत इस बुनियाद पर है कि दलील नहीं पाई गई। तो मैं तो पहले कह रहा हूं कभी दलील नहीं होती, मदलूल होता है। अगर तुम्हारे जुमले को मान लिया जाए तो हमारे अंदर भी खुदा होना साबित और क्या कम से कम इम्कान तो हो ही जाएगा। हजरत ने फरमाया कि ये तो क्या बात है। फिर दूसरी बात हजरत ने फरमाई, मेरी बात समझो कि जिंदे और मुर्दे में एक मुशाबहत तो थी ना,
कल जिंदा था आज मर गया, मुशाबहत है या नहीं? इसलिए कोई हैरानगी की बात नहीं। कल जिंदा था आज फिर जिंदा हो गया तो क्या बात है, अपनी जगह कमाल अपनी जगह है। लेकिन फकत यह खुदाई का सबूत नहीं बन सकता कि सामने वाली शख्सियत में खुदाई या खुदा का हुलूल या खुदा मान लो। हजरत ने फरमाया हाँ ये देखो जो फर्क होता है वहां तो मुशाबहत मौजूद है। एक तरफ लाठी है, जिसकी वजह से मैंने ये मुनाजरा सुनाया था। हजरत ने फरमाया था एक तरफ लाठी है, लाठी में कोई जान नहीं, लेकिन दूसरी तरफ वही लाठी सांप बनती है, फिर वही सांप लाठी बन जाता है। कोई मुशाबहत तो क्या दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है। एकदम जिंदा होता है, एकदम बेजान हो जाता है। अगर लाठी का सांप और सांप का लाठी बनने से हजरत मूसा का खुदा होना जरूरी नहीं है, तो फिर एक जिंदे को मुर्दा या मुर्दे को जिंदा कर देने से हजरत ईसा का खुदा होना कैसे जरूरी हो गया? आप बात समझ में आई है? हजरत का यानी इल्म देखें।